इसमें आप कमेंट और AK सिंह। और आज फिर हम अपने CTET की तैयारी करेंगे, यानी CTET में हम क्या देखेंगे, संपूर्ण बाल विकास को देख रहे हैं। संपूर्ण बाल विकास के जरिए हम यानी कि क्वेश्चन आंसर के जरिए हम बाल विकास को समझ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर और देखते हैं आज क्या किस तरह से हम बाल विकास को समझेंगे, किस तरह से हम बाल विकास के क्वेश्चन आंसर को काटना सीखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक पेंसिल को पकड़ना डैश कौशल का उदाहरण है, जबकि फुटबॉल को धकेलना डैश कौशल का उदाहरण है। भैया आप क्या करते हो, जब आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि जो वो पेंसिल पकड़ता है, कभी आपने उसकी उंगलियां देखी हैं? क्योंकि आपको इतना तो ज्ञान होगा जब आपने कहीं ना कहीं B.Ed में एडमिशन लिया है, या फिर आप क्या कर रहे हो, एक तरह से मान के चलिए एजुकेशन से रिलेटेड कोर्स कर रहे हो, तो आपको यही पता होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें 300 के प्लस हड्डियाँ होती हैं, और जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें 209 होती है, 206 होती है। तो कहीं ना कहीं उसकी हड्डियाँ कहीं ना कहीं जो उस तरह से एक तरह से फाइन मोटर के तौर पर क्या करती है, काम करती है। तो उस टाइम पे हड्डियाँ जुड़ती नहीं, तो इसलिए हो जाएगा इसका आंसर फाइन, यानी सूक्ष्म गतिक और सकल गतिक के तौर पर काम करती है। सामाजिक नहीं होगा, भावनात्मक नहीं होगा, सकल गतिक, ये सारे इकट्ठे चल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विकास के संदर्भ में से कौन सा सही नहीं है। अब नहीं है पर अंडरलाइन करेंगे और देखेंगे सही नहीं है, यानी कि क्या है, नेगेटिव क्वेश्चन पूछ रहा है, नेगेटिव लगा देंगे हम इसका के। अब नेगेटिव क्या है, विकास एक निरंतर तरीके से होता है, यानी कि निरंतर तरीके से होता है। नहीं, विकास जीवन पर्याप्त चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि वृद्धि क्या होती है, एक टाइम पर आकर रुक जाती है। पर विकास क्या है, जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर वह मरता है, एक तरह से यानी कि मरता है तब तक की प्रक्रिया है विकास। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश और डैश के प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान बच्चे के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्थाएं कौन सी हैं। और यानी कि बच्चा पैदा कहाँ होता है, बच्चा पैदा कहाँ होता है, परिवार में। तो प्राथमिक कौन हो गया, परिवार हो गया। और परिवार कहाँ है, इसमें नहीं है परिवार, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो बच्चा कौन सा, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस स्तर पर सामाजिक मुद्दे व न्याय के प्रति समझ स्थापित करना यानी करने लगते हैं। और आपको मैंने कहा था इसमें क्या है, इसमें एक मिनट, ओके, इसमें क्या है, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक मुद्दों की बात आ रही है। अब सामाजिक मुद्दों की बात हो रही है तो कौन सा आ जाएगा, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया और बचा ये। यानी कि आपको मैंने बताया था 0 2 से आगे क्या बताया था, फिर आपको मैंने 11 बताया था, ये आपको डैश इसलिए छोड़े जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए। फिर आपको 11 और फिर क्या बताया था, तो ये आपको कहीं ना कहीं पता ही होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक विद्यार्थी निरीक्षक करता है, यानी कि निरीक्षक करता है कि छड़ B से लंबी और छोटी है, यानी कि एक तरह से ये कहना है, एक तरह से पूरा पूरा रीजनिंग क्वेश्चन है, मैं आपको सीधे सीधे समझाता हूँ इसका कहने का मतलब क्या। देखिए ये क्या कह रहा है, A और B क्या है के बारे में कह रहा है, और लंबाई और चौड़ाई के तौर पर उसे डिनोट कर रहा है। इस निरीक्षण के आधार पर विद्यार्थी निष्कर्ष निकालता है कि A छड़ जो है C से लंबी है, परंतु जब वह यह समस्या समझने में मौखिक रूप से एक तरह से पूछ जाता है तो वह सही निष्कर्ष नहीं निकाल पाता। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक तौर पर क्या कहा जा रहा है, यानी कि स्टिक के बारे में कह रहा है। और ये क्या कह रहा है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि उसने क्या कह रहा है, इमेजिन कह रहा है, और वो इमेजिन के तौर पर क्या गलत हो गया, तो यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा। यानी कि यदि छड़ को विद्यार्थी के समक्ष प्रस्तुत करके लंबाई चौड़ाई के बारे में उसको ये बताइए कि ये इतने सेंटीमीटर की है, इतना इसका एरिया है, इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, तो कहीं ना कहीं उसका आंसर अलग हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। निम्न में से कौन से कोलरबर्ग द्वारा वर्णित किया गया है। अब कोलरबर्ग किससे जोड़ा जाता है, कोलरबर्ग जोड़ा जाता है समाज से। अब समाज कहाँ है, इसमें समाज है आपका, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो आपको जोड़ दिया समाज से।
यानी कि इतना आसान काटना कहीं आपने सीखा होगा। बस आपको ये बताना चाहिए कौन सा यानी कि थ्योरी में, जिसे थ्योरी हम कहते हैं, पेडागोजी की भी थ्योरी, यानी कोलर बर्ग ये सब, तो ये क्या है, इसमें पता होना चाहिए कि आपको कौन सा किससे जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राजेश तीसरी कक्षा में विद्यार्थी एक समस्या समाधान खोजने से जूझ रहा है। यह देखा गया है कि अध्यापक ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पा रहा है। वाइगोत्स्की के शब्दावली में अध्यापक ने पहाड़ प्रदान किया। राजेश डैश पाने में मदद करता है, तो डैश पाने में किस चीज की मदद पा रहा है वो भैया? डैश पाने में वो जेडपीडी की मदद पा रहा है, यानी कि जोन ऑफ जेडपीडी क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ठीक है, क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। यानी कि आपको बता दूं, आज ये क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है आपसे, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये ध्यान रखना कि ये कभी भी फुल फॉर्म भी आ सकती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्न में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक संरचना पर जोर दिया? सामाजिक कौन है भैया? अब बताओ, सामाजिक संरचना कौन देता है? सामाजिक संरचना एक ही देता है आदमी, वाइगोत्स्की। तो यानी कि इसका हो जाएगा वाइगोत्स्की। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। करके सीखना खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा में विशेषता है। तो किस चीज की विशेषता है? वो है आपकी प्रगतिशीलता की, यानी कि प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छी नृत्यक है। ये आपको मैंने क्वेश्चन करा भी चुका है शायद, इसमें आपको बताया था मैंने कि भैया उसे यानी कि शारीरिक रूप से होना चाहिए। तो ये आपको ये रिपीट क्वेश्चन हो रहा है शायद, हाँ शायद ये रिपीट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी रिपीट भी क्वेश्चन जो जब फाइल बनती है तो हो जाते हैं। कोई नहीं, प्रैक्टिस एक तरह से दोबारा प्रैक्टिस हो गई आपकी। तो ये ध्यान रखना, इस तरह क्वेश्चन जब भैया नृत्य को किस आप जब नाचते हो तो किसका मसल्स सारे यूज़ होते हैं? पैरों की मसल्स, हाथों की मसल्स, बॉडी की मसल्स, यानी कि कमर लचक सकती है और इस तरह की सारी चीज़ें होती हैं। खेल में क्या है? पैर का इस्तेमाल कर रहे हो, हाथ का इस्तेमाल कर रहे हो, मानसिक तौर पर इस्तेमाल कर रहे हो। कमर आपकी क्या है? मूव हो रही है, शरीर आपका मूव हो रहा है, तो क्या होगा? शारीरिक रूप से गति हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। ठीक, ठीक है बच्चों, तो ये था आज के क्वेश्चन जो आपके सीडीपी में आपके कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।